अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं तैयबा आमिर व्लॉग। आपका इस व्लॉग में बहुत बहुत दिल से मैं इस्तकबाल करती हूँ। जो मेरी बहन है, जो मेरे भाई, जो मुझे जानते हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं, इंडिया से या उसके बाहर से आप मुझे देख रहे हैं, कहीं से भी, आउट ऑफ कंट्री, तो आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और अभी हो चुकी है मॉर्निंग की शुरुआत और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं आ गई थी किचन में 7-8 बजे, लेकिन करते करते मुझे वही टाइम हो जाता है, 9-10 बज जाते हैं आराम से मुझे नाश्ता वगैरह करते हुए, क्योंकि पहले मैं बनाती हूँ रोटी वगैरह, फिर सालन रात का जो होता है मैं उसको भी अच्छे से गर्म कर लेती हूँ और चाय वगैरह, जो पापे खाने होते हैं किसी को तो पापे, या फिर क्या कहते हैं पराठे वगैरह, बहुत कमी से ही बनते हैं, बन जाते हैं वैसे, क्योंकि मेरे जो देवर हैं उनको पराठे अंडा बहुत पसंद है, तो कभी कभी वो बन जाते हैं। लेकिन अभी मैं उनका लंच बना चुकी हूँ और मैं अब उसको पैक करूँगी। और आप देख रहे हैं मेरा सुबह का रूटीन। और इन लोगों के जाने के बाद ही मैं अपना जो मेरा नाश्ता, मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं वो कंप्लीट करती हूँ। और आप लोग देख रहे हैं यार, इतना मतलब गर्मी इस कदर की बहुत बढ़ गई है। इंडिया में गर्मी बहुत ही ज़्यादा, यूपी में गर्मी है इस वक्त पे। देख रहे हैं गर्मी से मेरा हाल बेहाल हो चुका है। किचन में बस बैठने की, आने की ही देर है, बस पसीने ऐसे रेंगते हैं जैसे किसी ने पानी डाल दिया है। इस कदर की यहाँ पे गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और रोज़ का ये हाल है कि अभी क्या कहते हैं, गर्मी है, फिर शाम में आंधी आ जाती है, फिर सुबह में धूप निकल जाती है, फिर शाम में आंधी और तूफ़ान और बारिशें आ जाती हैं। सफाई करने का मेरा कोई वो रह नहीं जाता। मैं कितनी भी सफाई कर लूँ इस टाइम पे सब कुछ मिट्टी हो जाता है। इतना गंदगी आती है बाहर से, धूल मिट्टी इतने ज़्यादा आ जाती है, तो फिर मुझे फिर से वो सुबह में उठ के मॉर्निंग में फिर से मुझे वो सब क्लीनिंग करनी पड़ती है, डस्टिंग करनी पड़ती है। काम इतना ज़्यादा मेरा बढ़ गया है इस आंधी तूफ़ान की वजह से, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आना भी ज़रूरी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कूलर पंखे भी अपना काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से। और अभी मैंने कूलर निकाला भी नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा कूलर में, तभी मैं उसको यूज़ कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता फ़िनिश कर लिया है और अब मैं अपनी ये पराठा और चाय अपने देवर को दूँगी, क्योंकि वो उनके जाने का टाइम हो चुका है। तो आज मैंने वैसे पहले कर लिया था नाश्ता उनसे, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो मैंने सोचा मैं तब तक, ये भी एक काम ही है खुद को नाश्ता करना, तो मैंने सबसे पहले अपने ही नाश्ता कर लिया था। बाकी सब कर चुके हैं, मैं और मेरे देवर रह गए थे, तो मैं भी कर चुकी हूँ। अब देवर बचे हैं, अब उनको मैं चाय गर्म कर रही हूँ और दूँगी नाश्ता। अच्छा जी, एक बात और शेयर करनी थी आप लोगों से कि औरत की ज़िंदगी भी मतलब कोई इतनी आसान ज़िंदगी होती नहीं है औरत की, क्योंकि औरत अगर पढ़ ले तो कहते हैं कि पढ़ाई का घमंड है, और नहीं पढ़े तो कहते हैं कि अनपढ़ जाहिल है। अगर जवाब दे दे तो कहते हैं हाय कितनी बदतमीज़ है, और अगर जवाब नहीं दे तो कितनी घुन्नी है, कितनी मक्कार है, कितनी चालबाज है। औरत अगर कट स्लीव्स पहने तो हाय कितना फ़ैशन लेवल है, इसका तो करैक्टर ख़राब होगा। और अगर वो फुल आस्तीन पहने सॉरी, और पूरा अच्छे से ख़ुद को ढक-ढका कर रखे, तो कहते हैं हाय ये तो बिल्कुल गँवार है, ऐसे तो फ़ैशन की सेंस ही नहीं है, इसको तो फ़ैशन का पता ही नहीं है कुछ। अगर काली है तो कितनी भद्दी दिखती हो, कुछ लगाती क्यों नहीं हो चेहरे पे, कि तुम्हें कौन पसंद करेगा। और अगर ज़्यादा रंग साफ़ है, गोरी है, हाय कितनी नक चढ़ी है, कितनी चिड़चिड़ी है, अपने ऊपर, अपने रंग के ऊपर घमंड करती है। अगर ज़्यादा बोलती है तो उसे तो बात करने का ही, इसे तो ये भी नहीं पता कि बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं। और अगर नहीं बोलती है तो ये अंदर ही अंदर मन में ताने देती है, दूसरों को घुन्नी है, ये तो समझती ही नहीं है खुद को, ये तो ज़्यादा इग्नोर करती है दूसरों को, उसे तो अपनी पढ़ाई का घमंड है इसलिए नहीं बोलती है। मुझे समझ ही नहीं आती इस बात का क्या मतलब है। बस मुझे इस बात को कोई मतलब समझा दे कि हम औरतें, हम लड़कियां करें तो करें क्या, क्यों इतनी परेशानी, क्यों इतनी प्रॉब्लम हमें फ़ेस करनी पड़ती है। मुझे एक बात समझ ही नहीं आती है, क्या अगर मैं काली हूँ तो ये क्या ये मेरे हाथ में था,
नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ में था। उसने मुझे बनाया है, उसने मेरा रंग रूप सब कुछ उसने मेरा मुझे दिया है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है या किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज सब लोग गोरे होते, अपने आप को गोरे कर लेते। अगर मैं लंबी हूँ तो इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं है, ये भी मुझे अल्लाह की तरफ़ से नेमत है। मैं कोई अपने आप से नहीं हूँ। अगर मैं गट्टी हूँ तो ये भी मुझे अल्लाह की तरफ़ से ही है। अल्लाह ने मुझे जैसा भी बनाया मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे लंबा बनाया, काला बनाया या भद्दा बनाया, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से पूरी मुतमईन हूँ। लेकिन कुछ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा आपको आप उनको कुछ नहीं मिलता ना, तो वो इसी टॉपिक पर बार-बार इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हाय कितनी काली हो तुम, कुछ लगाती क्यों नहीं, तुम्हारे रिश्ते कैसे होंगे, तुम इतना बोलती क्यों हो, थोड़ा कम बोला करो, तुम लड़की हो लड़के नहीं हो, और तुम इतना शर्माती क्यों हो, झिझक खोलो। अगर लड़की कोई शर्मा रही है तो झिझक खोलो, ऐसे कैसे काम चलेगा। लड़की बाहर जा रही है तो पक्का आवारा बदचलन है, लड़की घर में है तो है ये तो लड़की घर में रहने वाली लड़की है, पर्दों में जर्दे लगाती है। मुझे समझ ही नहीं आती है आप लोग चाहते क्या है। जब मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, अपने आप से खुश हूँ, उस रब से खुश हूँ जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे बनाया, इस तरीके से डिज़ाइन किया है, मैं पूरी खुश हूँ अपने आप से। तो आप लोगों को क्या मसला है, आप लोगों को क्या दिक्कत है, मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं ख़ुद को एक्सेप्ट कर ली हूँ तो आपका कोई हक़ नहीं बनता, कोई राइट नहीं बनता कि आप मुझे इस तरीके से टॉर्चर करो, टंग्स करो या इतना मुझे परेशान करो। क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ और मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दिक्कत प्रॉब्लम होती हैं। पूरे दिन लगी रहती हूँ, सुबह की शुरुआत हो जाती है मेरी 7-8 बजे से और फिर मुझे 12 बज जाते हैं। खाना बनाओ, उठो, सुबह ही किचन साफ़ करो। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में इतना चिड़चिड़ी हो जाती हूँ मैं खुद ही से, अपनी बच्ची भी मुझे संभालनी होती है। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मैं रात का खाना तो बना देती हूँ लेकिन मन नहीं करता कि कुछ और काम करूँ, सफाई करूँ या बर्तन धोऊँ। तो फिर मुझे सुबह उठ के भी ये करना पड़ता है। अगर रात में धो लेती हूँ तो सुबह किचन साफ़ करना नहीं करना पड़ता। सुबह उठ के आराम से मैं किचन में आके नाश्ता बना सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ। और अगर जिस दिन मैं नहीं करूँ तो सुबह में इतना हड़बड़ी मच जाती है, इतना ताम तमेड़ा इकट्ठा करना पड़ता है मुझे कि बस मुझे ये पता है कि ये सिचुएशन मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ। उठ जाती हूँ किसी दिन तो बहुत अच्छी हूँ, अगर नहीं उठूँ तो बहुत फिर वही अच्छी वाली मैं बुरी बन जाती हूँ। और फिर यही बुराइयाँ मेरी शुरू हो जाती हैं बाहर की, हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू वैसी है, उठती नहीं है, सुबह में नाश्ता नहीं बनाती, सुबह में खाना नहीं बनाती। और ऐसा ना मेरे साथ ही नहीं, मुझे मालूम है कि ऐसा बहुत सी लेडीज़ हैं, बहुत सी औरतें, महिलाएं फेस कर रही हैं अपने अपने ससुरालों में। क्योंकि ससुराल है, मायका नहीं है। आपको ये हर वक्त बोला जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, यहाँ पे हमारे तौर तरीके चलेंगे, तुम्हारे नहीं चलेंगे। अगर कुछ काम आता है तुमसे, अगर तुमने ये कह दिया गलती से कि हमारी अम्मी तो ऐसी बनाती थी या हमारे यहाँ पे ऐसे होता था, तो कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, हमारा घर है, यहाँ हमारे कायदे कानून चलेंगे, यहाँ पे हमारे तौर तरीके चलेंगे, अपने तरीके अपने पास रखो। और नहीं सीख क्या हो तो मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं है, अम्मी ने तुम्हारी कुछ सिखाया नहीं है, तुम्हारे अब्बा ने कुछ सिखाया नहीं है, ऐसी उठ के आ गई हो। हमारे घर के कानून ऐसे नहीं है, हमारे तरीके से तुम्हें चलना पड़ेगा। अपनी जो नहीं सीख के आई हो वो यहाँ पे सीखो और करो। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, तुम लोग चाहते क्या हो, क्या चाहते हो, हम मर जाएं? हमारी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, हम इंसान नहीं हैं, हम इंसान की बच्चियाँ नहीं हैं। हमें भी तकलीफ़ होती है, हमारी बात को भी समझे, हमारे जज्बातों को समझे। पूरा दिन गधों की तरह काम करती रहती हूँ मैं, गधों की तरह काम करते हैं मुझसे ज़्यादा और भी औरतें होंगी जो घर भी संभालती हैं, जैसे मैं संभालती हूँ। मैं अपनी बच्ची को भी संभालती हूँ। सास ससुरों का ध्यान रखना, देवर ननद का ध्यान रखना, खाना टाइम पे देना, नाश्ता टाइम पे देना, घर की क्लीनिंग, सफाई, डस्टिंग, बर्तन इतने सारे हो जाते हैं। दिन में 4-5 बार बर्तन धुलते हैं, फिर सुबह का झाड़ू, शाम की झाड़ू, सुबह के बर्तन, शाम के बर्तन, सुबह का खाना, शाम का खाना, कपड़े इतने हो जाते हैं कि मैं थक जाती हूँ कपड़े धोते धोते। इतना सब कुछ कर रही हूँ मैं, रात को मुझे 12 बज जाते हैं। तो इसलिए कि
हम औरतें इतना काम इसलिए करते हैं, समझदारी के साथ घरदारी दिखाते हैं अपनी हम कि ये मेरा भी घर है, मेरा घर, मेरे शौहर का घर मेरा ही घर है और मैं अपने घर की देखभाल नहीं करूँगी, अपने घर के बारे में नहीं सोचूँगी तो किसके बारे में सोचूँगी, किसके घर के बारे में सोचूँगी। इसको सजाऊँगी नहीं, सँवारूँगी नहीं तो किसके साथ ऐसा करूँगी मैं। पर ये मूड ख़राब हो जाता है, पूरे दिन चिड़ी-चिड़ी सी रहती हूँ, उखड़ी-उखड़ी सी रहती हूँ, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो बस मेरे हाथ पे कोई सर पे भी हाथ फिराए और कहे कि तुम परेशान ना हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और ये काम ना एक हस्बैंड कर सकता है, और जब ये काम अपना हस्बैंड कर देता है, अपना शौहर करता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश होती हूँ। ऐसा लगता है कि बस मैं उड़ी जा रही हूँ आसमान में, ऐसा लगता है कि बस मैं उड़ने वाली हूँ, आसमान में उड्डी जावा वाली कैफ़ियत हो जाती है। इतना मुझे सुकून मिलता है, इतनी मुझे खुशी मिलती है ये देख के कि हाँ चलो, पूरे ससुराल में एक कोई तो है जो मेरा ख़याल रखने वाला है, जो मेरे अच्छे बुरे का ख़याल रखता है, जो कहता है कि पूरे दिन काम करती रहती हो, अपना भी ख़याल रखा करो, कम से कम ये तो कह रहा है ना। और मुझे इस बात से बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। तो बस आज का व्लॉग इसी के ऊपर था कि एक शौहर अपनी बीवी की बहुत बड़ी हिम्मत होती है, ताकत होती है उसके ससुराल में। अगर वो शौहर हमारे साथ होता है ना, तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम फ़ेस कर सकते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, हमारे पीछे कोई पीठ थपथपाने वाला, हमारा हमसफ़र हमारे साथ खड़ा हुआ है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? जो मैं समझाना चाह रही थी आप लोगों को, पता नहीं मैं समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ। कोई मिस्टेक रही हो, मेरे से कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा गाइज़। गलतियों से ही इंसान सीखता है। और आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ मेरी कमियाँ, मेरी गलतियाँ बता भी सकते हैं कि मैंने कहाँ गलती की है, और कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, खूब अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी से बचकर रहिएगा। हम तो मिलते रहेंगे। बाय बाय।